हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो एक यूजीसी स्टूडेंट्स होने के नाते हम इतने तो अवेयर होते हैं कि हमें पता चलता है कि फॉर्म कब आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम होने की संभावना है। थोड़ा बहुत हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स अनुमान लगा रहे थे कि अप्रैल में फॉर्म आ जाने चाहिए, तो फाइनली आपको जून 2025 के लिए एप्लीकेशन जो हैं वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होगी और नहीं भी होगी, तो हमने शॉर्ट्स के माध्यम से ये आपको ऑलरेडी 16 तारीख को बता दिया था। लेकिन आज जो हम ये सेशन ले रहे हैं, ये सेशन लेने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये था कि मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे सकूं यूजीसी नेट के बारे में। जैसा कि हम फॉर्म भरते वक्त कई सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जब पहुंचते हैं तो कई सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एज से लगा के क्या पेरेंट्स जो अपेयरिंग में हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आज के सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ। एक ही वीडियो में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्किप किया तो आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर दिख जाएगा और आप सरकारी रिजल्ट पे ये देख सकते हैं, आपको ये फॉर्म वगैरह वाला मिलता है। देखो, ये सभी को पता है कि एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो आपका 16/4/2025 से स्टार्ट हो गया है, जो आपकी आज 17 तारीख है। तो देखो, 16 तारीख से अगर जिसने, क्योंकि बात ये फॉर्म आता है ना तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड के चक्कर में क्या होता है कि वो उसी दिन जैसे ही फॉर्म आया तुरंत साइबर कैफ़े पहुंचे और फॉर्म भराना शुरू कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती, ये बहुत बड़ी गलती बन जाती है। कई बार क्या होता है कि हम फुल इन्फॉर्मेशन देखने के बजाय हम डायरेक्ट क्या करते हैं, तुरंत फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइबर वालों से गलती नहीं होती है, बहुत सारे साइबर वालों से गलती हो जाती है, लेकिन वो बाद में क्या करेंगे, ये तो आपकी मिस्टेक है कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी फॉर्म आए पहले अच्छे से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रीड करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, टीचर वगैरह है, जो आपके लिए बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन लाते हैं। आप उनसे, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन देखो। लेकिन अभी तो आप फिलहाल, अगर आप नए मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप मुझे धीरे धीरे जानने लगोगे तो आपको ट्रस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और आप कोई आईडी प्रूफ डालते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में, जैसे मान लो आप आधार कार्ड डाल रहे हो, ठीक है, कौन सा, आप आधार कार्ड अपने फॉर्म में डाल रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है, जो नाम वगैरह है, वो आपकी एप्लीकेशन से मैच करनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन से वो जो चीज़ें हैं वो मैच नहीं कर रही हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हो सकती है, एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में बैठने ही ना दिया जाए। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान देना कि जब फॉर्म फिल करो तो ये देखो कि जो आप नाम वगैरह आप फॉर्म में डाल रहे हो वो आपके आधार के नाम से मैच कर रहा है कि नहीं। सिर्फ आपका नाम नहीं, आपके जो मम्मी पापा का नाम है वो भी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से ये चीज़ करना, क्योंकि आप वेट करते हो फॉर्म आने का, फिर अगर आप ये मिस्टेक कर देते हो ना तो फिर आपके पास चांस निकल जाता है। तो मैं नहीं चाहती आप किसी तरह का ये रिस्क उठाएं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे, अच्छे से रीड करेंगे, और वही फ़ोटो आप लगाएंगे अपने एप्लीकेशंस में जिसके पास, आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो हो दो, क्योंकि वो फ़ोटो जो दो होंगी ना, ये आपकी जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तब आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि दो फ़ोटो आपको लेके जाना ही पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में। तो वही फ़ोटो आप लगाइएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना लगाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो लगाते हैं ना तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये भी नहीं कह रही कि अभी अभी जाओ तुरंत खिंचाओ तभी लगाओ, मतलब कुछ समय पहले की अगर फ़ोटो हो तो लगा लो, ठीक है। बहुत पुरानी की, ऐसा है कि आप इंटर और इसमें ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ रहे थे तब की आपने फ़ोटो लगा दी है, तो फिर कई बार होता है ना कि वो फ़ोटो दिक्कत कर जाती है। तो मेरा मानना यही है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में
पहले तो हम लोग भी बहुत फॉर्म वगैरह भरते थे, तो जानते हैं कि इस तरीके की जो गलतियां होती हैं वो कई बार हमारे लिए रिस्की हो जाती हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे तो आपका जो लास्ट डेट है वो आपका है 7/5/2025। ठीक है, तो 7 तारीख आपकी लास्ट डेट है। और अगर हम बात करें तो आपके लिए जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपको 1 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं ना, ये फीस पेमेंट की करेक्शन की है कि जैसे मान लो फॉर्म वगैरह में कोई गलतियां वगैरह हो गई, अब आपको सही वगैरह करना है, तो कभी भी एक काम कीजिएगा, जब भी आप साइबर कैफ़े वगैरह या आप खुद से भरते, खुद से तो मैं बहुत ज़्यादा कम रेफ़र करूँगी कि आप खुद से फॉर्म फिल करें। लेकिन हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप से फॉर्म फिल कर लेते हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस है, वो कई बार कर चुके हैं तो बेसिकली करें। लेकिन अगर वो फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के और किसी को साथ लेकर करें। और यहाँ पे करेक्शन डेट आपको 9 से 10 मई 2025 की दी गई है, और जो आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है वो 21 से 30 के बीच दी गई है। तो इसी आपके जो 10 दिन के 9 दिन के आसपास आपका पूरा जो शेड्यूल रहेगा ये एग्ज़ाम का, ये आपका कंडक्ट होगा। तो देखो बेसिकली अब देखो अप्रैल का लास्ट चल रहा है, ठीक है, आज है 17। ठीक है, और आप सोचो कि अप्रैल के बाद मई और आपका जून में पेपर है, तो जैसे ही जून स्टार्ट हो जाएगा आपकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है। ये पता आपको लग रहा होगा कि 21 से 30 है ना, लेकिन जब जून स्टार्ट होगा ना तभी आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। तो इसलिए आपके पास बहुत कम समय दिया गया है। इसी वजह से हम पहले से ही आपसे कह रहे थे कि कभी भी जब जब आपको ये पता हो कि फॉर्म इसी के आसपास आने की संभावना है, तो कभी भी फॉर्म आने का वेट नहीं करते हैं, तैयारी पहले से ही करते हैं। जब आप पहले से ही किसी चीज़ की तैयारी करोगे ना, तभी आप कर पाओगे चीज़ें। बट इस ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बराबर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फीस वगैरह आप सभी जानते हैं, अगर फॉर्म वगैरह भरते हैं, फर्स्ट टाइम भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस पता है क्या होता है? ईडब्ल्यूएस मतलब जो जनरल कैटेगरीज के होते हैं उन्हें 10% की छूट मिलती है। ठीक है, 10% की छूट मिलती है, तो ये आपको बनवाना पड़ता है। तो जो सामान्य वर्ग वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ता है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जैसे हम भी जर्नल पे है, तो मैंने भी ईडब्ल्यूएस बनवाया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि 10% की आपको छूट मिल जाती है। देखो फीस में आपको फ़ायदा हो रहा है ना, 600 ही आपको देने पड़ रहे हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर जिसने अब अभी तक ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया है, आपके बेनिफिट्स के लिए है, ठीक है, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका तब आता है जब आपका पेपर नज़दीक आता है, और पेपर आपका क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, वो बना दिया मैंने। ठीक है, सो ऑनलाइन आपका क्या है, पेपर है। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको जैसे मान लो कि पैसेज वगैरह आ जाते हैं, या तो उस तरह से पढ़ने वढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, और फोकस आपकी आंखों में पूरे समय रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी ऑनलाइन भी ठीक है, आपको रोल नंबर वगैरह में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि पहले बहुत सारी जो फीमेल हैं उनको ये था कि एज में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जितनी भी फीमेल हैं वो 35 साल की जो उम्र तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले ये उम्र कम थी, और अब क्या हो गया है, ये पिछले ही साल से, आप 1-2 साल से आपका क्या हो गया है, बढ़ा दी गई है, और आपका जो उम्र है वो 35 साल है। अगर आप पीजी के लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप भर सकते हो फॉर्म। जैसे हम एमए कर रहे हैं, और एमए में हमारा जो लास्ट सेमेस्टर चलता है, लास्ट ईयर अगर आप समझ सकते हैं, तो उस वक्त जो आपका लास्ट सेमेस्टर चलता है उसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपका वैलिड माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में होते हैं कि मैम हमारा फॉर्म वैलिड होगा या नहीं होगा, तो ये कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल भी दूर कर दीजिए, आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। तो लास्ट जो आपका सेमेस्टर होता है उस सेमेस्टर में आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, और ये फिल करने से एक फ़ायदा आपके लिए ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। आप एक तरीके से चीज़ें कर पाते हो कि यस इस तरीके से पेपर आता है, तो अगली बार आप और उससे बेहतर करते हो। कई बार क्या होता है, कुछ लोग का फर्स्ट टाइम पे ही निकल जाता है अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो यहाँ बेसिकली देखो फॉर्म से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर ध्यान दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि मैम ये जो आपका एग्ज़ाम है इसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। पहली बात आप एक चीज़ करो कि PYQ लगा डालो, ठीक है, जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो पहली बार जो ट्रेंड है वो आपको थोड़ा सा मालूम चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप होम साइंस के सब्जेक्ट है तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं यहाँ आपको होम साइंस एंड पेपर 1 की दोनों की तैयारी कराऊंगी।
तो आपका जो पेपर 1 है और आपका जो होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, भाई ये सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन स्पेशली हम होम साइंस के टीचर हैं तो हम होम साइंस की बात करेंगे। और जो आपका पेपर फर्स्ट है इसकी तैयारी मैं आपको स्वयं कराऊंगी। और बहुत से ऐसे क्लासेस आपको अभी पिछली वाली भी मिल जाएंगी जहां मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके करा रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि कम समय में आप एग्ज़ाम क्लियर करें तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको PYQ सॉल्व करना है। उसमें देखना है कि आपके ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक को आपको क्या करना है, नोट करना है। और नोट करके उनको उनके लिए आप या तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोर्स वगैरह परचेस कर लिए हैं तो आप कोर्स के थ्रू तो आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि इसका कोर्स थोड़ा महंगा भी होता है, UGC नेट है, कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है, तो इसके लिए तैयारी भी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यू लर्नर हैं और आपके पास कोर्स परचेस करने के पैसे नहीं हैं तो मैं सिंपल सा आपको बता रही हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। एंड KVS मदान की पेपर 1 के लिए आप बुक ले लीजिएगा। पेपर 1 के लिए आप जो KVS मदान की आती हैं, ठीक है, तो KVS मदान की अगर आप बुक ले लेंगे तो आपकी उसमें 10 के 10 टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे प्लस आपको थ्योरी भी मिलेगी। तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो इधर उधर आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। देखो, होम साइंस के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली बात तो अगर आप PG कर रहे हो, अगर आप PG की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, यानी MA की बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि MA की बुक आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करती है। बहुत अच्छी 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 बुक्स हैं। या कोई डिस्टेंस लर्निंग से PG कर रहा है, जैसे राजश्री टंडन से कुछ लोग PG वगैरह करते हैं, तो वहाँ की जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने भी डिस्टेंस लर्निंग से ही की है राजश्री टंडन से। तो वहाँ की जो बुक्स थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें तो आप होम साइंस के लिए देखिए, अभी आपके पास थोड़ा सा कम समय है तो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं पहले से ही तो आपको मदद मिल सकती है। लेकिन सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो आपके जितना भी आपके पास समय बचा है, ठीक है, आपका 2 मंथ ले दे के आप कह दो, ठीक है, मैं 2 मंथ ही कहूँगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो 2 मंथ है इसके लिए सिंपल सा काम करो, PYQ सॉल्व करो। उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार आने के चांसेस होते हैं, उन टॉपिक को नोट करके यूट्यूब में टॉपिक वाइज सर्च करो। ना हो तो एक मैं आपको वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वेबसाइट में आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। फ्री नोट्स समझ रहे हैं, फ्री नोट्स से ये होगा और आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, तो आपको हेल्प ज़रूर करेगी ये चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ से जाके देख लेना। और अगर हम बात करें तो मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन लगातार कर लो। मेरे साथ अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ हम उसमें एक्सप्लेनेशन भी देते हैं ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और पेपर 1 के लिए तो मैंने आपको KVS मदान बोली है, लेकिन अगर आप KVS मदान की बुक नहीं परचेस कर पा रहे हो तो सिंपल सा यही काम करो कि मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लो, तो मैं आपको KVS मदान की बुक से ही करवा दूंगी, मेरे पास है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है। और यहाँ मैं आपको कोई ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, आप जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप खुद ये फील करेंगे कि मैम की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्प की जा रही है। और कोई भी पैसा वैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपको एक छोटा सा लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट्स करना है और मेरे साथ जुड़ते रहना है। जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला। और यहाँ पे आपको क्विजेज भी कराई जाएंगी, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो और क्लास से संबंधित जो PDF वगैरह है, जो नोटिफिकेशन है, वो भी आपको वहाँ प्रोवाइड होंगे। तो सारी सुविधाएं मेरी तरफ से दी जा रही हैं, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं आपसे कर रही हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। आप धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ट्रस्ट आने लगेगा। ट्रस्ट ही ऐसी चीज़ है, विश्वास ही ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो बिलीव कीजिए, मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको दे दी, ठीक है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उसके साथ साथ हम और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाएंगे।
बाकी अभी जब एप्लीकेशन आ गया है तो अच्छे से सिलेबस को एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जहाँ पे हम होम साइंस का अलग से सिलेबस समझेंगे और पेपर वन का भी अलग से। उसके लिए मैं आपको बुक भी आपको दूंगी, ठीक है। आप बुक भी आप एक बार देख सकते हैं कि कैसी कैसी बुक हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं बुक की पीडीएफ भी आपको क्या कह दूंगी, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, केवीएस मदान की, तो आप पूरा वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम आपके साथ हैं, है ना। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मेरा मानना यही था कि बच्चे थोड़ा इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं यहाँ इन्फॉर्मेशन देखा, कहीं वहाँ इन्फॉर्मेशन देखा। तो इसलिए लगता है कि एक ही जगह उनको अगर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी तो उनकी काफ़ी मदद होगी। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में पहुँचे तो हमने आपको आज चीज़ें क्या बताई हैं कि फॉर्म आपके 16 तारीख से शुरू हो गए हैं। आधार कार्ड से मैच करके ही अपना फॉर्म फिल करिएगा, जो उसमें नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप फ़ोटो लगाएंगे उसकी 2 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि जो आप फॉर्म में फ़ोटो लगाते हैं वो आपको फ़ोटो एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही उतनी फ़ोटो रखिएगा ताकि आपको ऐसा ना हो कि बार बार निकलवाने की दिक्कत होगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। एज मैंने बताई कि लड़कियों जो आपकी फ़ीमेल हैं उनमें आप 35 तक की आप भर सकते हैं। जो अपेयरिंग में हैं यानी लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से आपको होगा फ़ायदा, 10% की आपको छूट मिलती है, तो आपकी जो फीस है वो आपको कम हो जाएगी, 600 ही लगेगी। तो इसको ज़रूर बनवाइए। दूसरी बात, मैंने आपकी सिलेबस की करी, आपकी एग्ज़ाम की करी, टाइम कम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो और उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो आपको मदद मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज के सेशन में दी है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर छोड़ दें मेरे लिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें ला सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।